इस प्रश्नावली के जो मोस्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो दूसरा प्रश्न है। तीसरे में कई हैं। तीसरे में जैसे पहला हो गया संपूरक कोण, दूसरा तीसरे का दूसरा प्रश्न है। भिन्न वाला हो गया, भिन्न वाला कौन सा है? पांचवा प्रश्न। और छठवां, तीन प्रश्न इस चैप्टर प्रश्नावली के मोस्ट हैं। इनको आपको सभी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहले आपको समीकरण 1 या 2 से हल करना है। किसी एक से हल करके समीकरण 3 बनाएंगे। जो भी समीकरण 3 में x या y दो में से किसी एक का मान जो निकलेगा, उसको समीकरण 2 या 3, 2 या 1 में रखना है। 2 या 1 में आपको रखना है। जो भी x या y का मान आएगा उसे पुनः समीकरण 3 में रखकर मान प्राप्त कर लेना है। अगर आप समीकरण 1 से हल करते हैं तो आपको समीकरण 2 में रखना है। जब समीकरण 2 से हल करेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। जो भी x या y की वैल्यू, चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो। आज हम पढ़ने वाले हैं 3.2 प्रतिस्थापन विधि। पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 या 2 में से किसी एक से हल करना शुरू करेंगे। तो समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14, x की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर प्लस का y है तो उधर जाएगा माइनस का y। समीकरण 3 नाम दे देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखना है। 1 से हल किया तो 2 में रखेंगे और 2 से हल करते तो 1 में रखते। तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो x की वैल्यू रखना है। x बराबर क्या है? 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस प्लस का 14 तो उधर जाएगा माइनस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2i बराबर 4 माइनस 14, माइनस का 2i बराबर माइनस का 10। माइनस माइनस कट जाएंगे, 2 गुणे में है तो बटे में जाएगा। तो 10/2, तो 10/2 यानी 2 पंचे 10, y बराबर 5 आ गया। अब y की वैल्यू समीकरण 3 में रख देना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो x बराबर 14 माइनस वाई की जगह 5 रख देना है तो x बराबर आ जाएगा 9। ये दोनों आंसर हो गए। अतः x बराबर 9, y बराबर 5। अब इनको हम चेक करेंगे कि हमारे आंसर जो हैं सही हैं या गलत। तो दोनों को दोनों समीकरणों में रखना है। एक बार 9 रखेंगे तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आ रहा है, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है जो मोस्ट है। दूसरा प्रश्न है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1।
2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ये दूसरा समीकरण। अब इसमें भी वही विधि से यानी समीकरण 1 से हल करना शुरू करेंगे। तो समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से 2x धन 3y बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में x की वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणे 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 24। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, माइनस प्लस का 11 तो उधर जाएगा, माइनस का ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 माइनस का 11, माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, माइनस माइनस का हो गया, कट गया। 7 गुणे में तो कम जाएगा, बटे में तो 35 बटे 7, 7 पना 35, तो y बराबर आ गया 5। अब y का मान समीकरण 3 में रख देना। y का मान यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर जब y का मान रखेंगे तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे 2, तो x बराबर 11 माइनस 15 बटे 2, x बराबर माइनस का 4 बटे 2, x बराबर माइनस का 2 आ गया। अब x और y के मान दोनों के जो वैल्यू हैं, x और y की जो वैल्यू आई है उसको हमें रख देना है जो समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या दिया गया है, y बराबर mx प्लस 3। इसमें हमें x और y के मान रख देना, x y के मान रखने पर तो y बराबर 5 m गुणे माइनस 2 धन 3, प्लस का 3 है तो माइनस में आएगा, तो माइनस बराबर माइनस का 2m, तो 2 बराबर माइनस का 2m, 2 गुणे में है तो कह में आ जाएगा बटे में, तो m 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा माइनस 1 बराबर m। इसी को हम लिख सकते हैं m बराबर माइनस का 1, जो कि हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। यह बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, यह अधिकतर पेपर में आता है।